कई दिहाइयों से अमेरिकी डॉलर ही आलमी माइशत का मरकज था, लेकिन अब ये पूरा सिस्टम बदल रहा है। इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, सब कुछ बदल रहा है और किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अब देखें, जब डॉलर का इंचार्ज ही ऐसा जवाब दे तो उससे जवाब कम और सवाल ज्यादा पैदा होते हैं। हम अपनी आंखों के सामने मौजूदा मालियाती निज़ाम को टूटता देख रहे हैं। चले देखते हैं कि यह सिस्टम बना कैसे था। देखिए, 1971 से पहले $1 का मतलब था सोना, लेकिन फिर एक नए आलमी मुआहदे ने डॉलर को सबसे अहम बना दिया। इस डील ने डॉलर की मांग हमेशा बरकरार रखी और अमेरिका 50 साल तक अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाता रहा। इस सिस्टम की वजह से सामान सस्ता हुआ और असासों की कीमतें बढ़ीं, लेकिन यह सब इस बात पर मुनहसर था कि दुनिया अमरीकी कर्ज खरीदती रहे। लेकिन अब खेल बदल रहा है, मुमालिक डॉलर से दूर हो रहे हैं और पुराने उसूल अब काम नहीं कर रहे। दुनिया के सबसे बड़े मिनी मैनेजर्स यानी सेंट्रल बैंक्स अब अमेरिकी बॉन्ड्स के बजाय ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। इसका असली असर देखने के लिए डॉलर में नापना ठीक नहीं, हमें सोने जैसी किसी मुस्तकिल चीज में नापना होगा। 60 की दहाई के आखिर में कम से कम उजरत पर एक हफ्ते के काम से तकरीबन 1.6 औंस सोना खरीदा जा सकता था। आज वही 1.6 औंस सोना खरीदने के लिए 22 हफ्ते काम करना पड़ेगा। यह डॉलर की असल कीमत में कमी को जाहिर करता है। तो इसका जवाब इस बात पर है कि अमेरिका के किस वर्जन की बात हो रही है, क्योंकि यहां दो बिल्कुल अलग तस्वुरात हैं। ये दोनों मईशतें एक दूसरे से टकरा रही हैं और डॉलर का रुख ही तय करेगा कि कौन सी आगे बढ़ेगी। ये पिछले 40 साल वाला अमेरिका है जहां कर्जों और मालियाती असासों ने अमीर होने का एक एहसास पैदा किया। इस विजन का मकसद मुल्क की सनती बुनियाद को दोबारा खड़ा करना है, लेकिन इसके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ मालियाती पॉलिसी चाहिए। तो जैसे जैसे ये तब्दीली आ रही है, इस अदम इस्तेकाम और कमजोर डॉलर से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इस माशी तब्दीली में 4 बड़े खिलाड़ी हैं जो फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी कमजोर करेंसी कमाने और बचत करने वालों के लिए बुरी है, लेकिन असासों के मालिक और कर्ज लेने वालों के लिए अच्छी है। ये तब्दीली हमें एक ऐसे दोराहे पर ले आई है जहां से आगे 2 रास्ते हैं और दोनों के नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक रास्ते पर महंगाई है जहां जिंदगी मुश्किल हो जाती है, और दूसरा रास्ता एक बड़े और तकलीफदेह क्रैश का है। नतीजा जो भी हो, ये तब्दीली असासों के मालिकों के हक में जाती नजर आती है, ना कि तनख्वाह पर गुजारा करने वालों के। तो ये वो बुनियादी सवाल है जो ये मालियाती तब्दीली हम सब के सामने ला खड़ी करती है, जैसे जैसे पुराना निज़ाम खत्म हो रहा है।